बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नम्रा है और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक वो है सार्कोइडोसिस। ठीक है, अब देखते हैं सार्कोइडोसिस है क्या। बेसिकली सार्कोइडोसिस जो है डिजीज इन्वॉल्विंग एब्नॉर्मल कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल दैट फॉर्म लम्प्स नोन एज ग्रैनुलोमोर्टा। ठीक है, ये सार्कोइडोसिस है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स लम्प्स बना लेते हैं, इसको हम ग्रैनुलोमोर्टा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जी। ये सार्कोइडोसिस के साथ इस तरह कुछ लंग्स की पिक्चर है। एक्सरे फाइंडिंग इस तरह की आती है, बायोलेटरल हिलार, लिम्फेडिनोपैथी और पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट, ये इस तरह की जो है ये चीज़ें जो है सार्कोइडोसिस में जो है हमें मिल सकती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन सार्कोइडोसिस में भी कुछ इस तरह की पिक्चर मिलेगी। सब्सटेंस डेंसर देन एयर फाउंड इन लंग्स और इन लार्ज लिम्फ नोड ऑन द बोथ साइड ऑफ चेस्ट। तो ये सार्कोइडोसिस की क्लिनिकल पिक्चर। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं सार्कोइडोसिस के? स्मॉल पेल येलो बम्प्स ऑन आई, सीइंग ब्लैक स्पॉट इन स्प्रिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट हो सकती है, ड्राई आईज हो सकती हैं, रेड एंड समटाइम्स पेनफुल आई हो सकती है, रिड्यूस कलर विजन हो सकता है, इची बर्निंग आईज हो सकती हैं और ब्लर्ड विजन हो सकता है। ठीक है, अब अगर आगे देखें, ये देखें जी, सार्कोइडोसिस जो है सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट, ये आपकी बुक की पिक्चर है। बुक की पिक्चर में ये सारा दिखाया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। सारा के सारा सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है, सर से लेके पाँव तक कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ऑस्टियोपेट्रोसिस बोन में हो रही है, हेमाटोडर्म हो रहा है, उसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड इलार्जमेंट है, पेरोटिड ग्लैंड इलार्जमेंट है, क्रेनियल पैल्सी है, ये सारी चीज़ें जो है सार्कोइडोसिस में जो है वो हो रही होती हैं। ठीक है, होता क्या है, लार्ज लार्ज लिम्फ नोड्स होते हैं, ग्रेनुलोमा और स्कारिंग होती है, स्किन पे रैशेस, ल्यूपस, पर्नियो, एरिथीमा नोडोसम, स्किन लीजन ऑन बैक, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, आई पे ड्राई आई, ब्लरी विजन। ठीक है, लिम्फ नोड लार्ज हो जाएंगे, लंग्स हैकिंग, कफ होगी, कफ और ब्लड होगा, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, लिवर स्प्लीन इनलार्जमेंट होगी, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, आर्थराइटिस होगा। ये सारे इसके जो है साइलेंट सिम्टम होंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो है आपके डेविडसन का बुक का आपका है टेबल, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है और एक्सरे क्या सार्कोइडोसिस का हो सकता है, ये दोनों टेबल जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंटेशन थी और ये चेस्ट एक्सरे भी क्या क्या हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अब देखें, अगर क्लिनिकली रेडियोलॉजिकल जो है इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजिकल चेस्ट रेडियोग्राफ, गैलियम स्कैन कराएंगे, स्पायरोमेट्री कराएंगे, लैब टेस्ट कराएंगे, स्किन टेस्ट कराएंगे, बायोप्सी, ईसीजी, ऑफ्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन और ऑर्गन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीजें हम इन्वेस्टिगेशन में कराएंगे सार्कोइडोसिस को देखने के लिए, क्योंकि सारे सिस्टम इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब इसको हमने मैनेज कैसे करना है? मैनेजमेंट में अगर तो एक्यूट डिजीज है, मिनिमल टू नो सिम्टम है, तो हमने क्या करना है, नॉर्मेलिटी, न्यूरोलॉजिकल, कार्डिक, ओकुलर, कैल्शियम देखनी है। अगर तो है तो कंसीडर सिस्टेमिक थेरेपी, अगर नहीं है तो कोई थेरेपी नहीं करनी, ऑब्जर्व करना है सिर्फ पेशेंट को। फिर देखना है एक्यूट डिजीज, अगर सिंगल ऑर्गन डिजीज है तो अफेक्टिंग ओनली एंटीरियर आई, लोकलाइज स्किन कफ, तो फिर ट्राई टॉपिकल स्टीरॉइड, अगर तो है तो टॉपिकल स्टीरॉइड देने, अगर नहीं है तो सिस्टेमिक थेरेपी करनी है। ठीक है, अब अगर एक्यूट डिजीज सिम्टोमेटिक मल्टीपल ऑर्गन है, ठीक है, तो हमने सिस्टेमिक थेरेपी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और प्रेडनिसोन देनी है। टैपर करना है लेस देन 10 mg को लेस देन 6 मंथ्स में कंटिन्यू करनी है प्रेडनिसोन। और अगर टैपर नहीं, कब नहीं करना लेस देन 10 mg पे, अगर अगर ग्लूकोकॉर्टिक टैपर नहीं कर सकते हम, अगर तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड टॉक्सिसिटी हो रही है तो फिर हमने जो है वो चेंज करना है इसको। ठीक है, कंसीडर मिथोट्रिक्सेट हमने करने हैं अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और हाइड्रोथायोप्रोन अगर ये टॉक्सिसिटी हो गई है तो। टॉक्सिसिटी के केस में हमने ये वाले कर देने हैं, मिथोट्रिक्सेट वगैरह दे देने हैं। ठीक है, अब अगर देखते हैं सिम्टोमेटिक सार्कोइडोसिस और अपर एयरवे डिजीज अगर तो माइल्ड है तो टॉपिकल थेरेपी देनी है, इनहेल्ड स्टीरॉइड, ये भी उसी तरह का ही है, ये ओवरऑल है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। माइल्ड में टॉपिकल थेरेपी देनी है, इनहेल्ड स्टीरॉइड देने हैं, लोकल इंजेक्शन देने हैं। उसके बाद अगर अगर जो है, अगर प्रेडनिसोलोन जो है वो फेल हो जाता है, मॉडरेट में प्रेडनिसोन देना है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना है और टैपर 2 to 6 मंथ में करना है। सिम्टम कंट्रोल कर हो जाए तो लेस देन 10 पे ले आना, सिम्टम स्टेबल है, नॉट कंट्रोल है तो ग्रेटर देन 10 पे ही रखना है। और अगर तो कंट्रोल सिम्टम है तो प्रेडनिसोन अलोन देना है, और अगर नहीं कंट्रोल हो रहे तो ऐड साइटोटॉक्सिक ड्रग, और सीवियर फॉर्म में प्रेडनिसोन और साइटोटॉक्सिक ड्रग देना है। अगर फेल हो जाता है तो एंटीबॉडीज जो है वो टीएनएफ ऐड कर देनी है। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंगली था, ओवरऑल एक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज के हवाले से था। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। ये आपकी डेविडसन की पिक्चर है, ये आपने टॉपिक जो है यहाँ ये सारा आपने एक दफा रीड कर लेना है, क्लिनिकल फीचर आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं,
क्योंकि वहां से आपने डायग्नोसिस जो है वो पकड़ना होता है। ये टेबल्स ऊपर भी मैंने लगाए थे, यहाँ पे भी आप लोगों ने देख लेने हैं। इन्वेस्टिगेशन भी आप लोगों ने देख लेनी, क्योंकि आपको बेसिकली क्लिनिकल फीचर से डायग्नोसिस आप बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है और मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है, सारा आपने एक दफा से पढ़ लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।